हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। सामान्य अध्ययन के कुछ प्रश्न लेकर आए हैं आज हम, और हमारी कोशिश रहेगी कि इन प्रश्नों का सिलसिला जारी ही रहे। चलिए शुरुआत करते हैं। सुपरसोनिक स्पीड मापने की यूनिट क्या है? आपके सामने ऑप्शन है रिएक्टर, हर्ट्ज, मैक या नॉट। तो इसकी मापने की यूनिट है मैक। मैक कैसे निकालते हैं? किसी माध्यम में जो पिंड की चाल होती है, किसी माध्यम में जो भी है पिंड की चाल, बल्कि उसी माध्यम में उन्हीं ताप और दाब की दशाओं में जो ध्वनि की चाल होती है, ध्वनि की चाल, उनके अनुपात को मैक कहते हैं। उनके अनुपात को क्या कहते हैं? मैक। अब अगर मैक एक से ज़्यादा निकला है, मैक संख्या जो एक से अधिक निकली है, तो ये मान लीजिए पिंड की चाल वो सुपरसोनिक होगी। अगर मैक संख्या एक से अधिक निकली है तो स्पीड सुपरसोनिक होगी, सुपरसोनिक स्पीड होगी वो। अगला क्वेश्चन है, खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? पोटेशियम परमैंगनेट, सोडियम बेंजोएट, बिगेनर या सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड तो नमक होता है, इसका उपयोग नहीं करते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4, इसका जो जलीय विलयन होता है, इसका जो जलीय विलयन होता है वो बीजों की जीवन क्षमता ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट का जो जलीय विलयन होता है बीजों की जो है जीवन क्षमता ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। विगेनर क्या होता है? विगेनर होता है सिरका, घर पे होता है सिरका, खाया जाता है बहुत ज़्यादा है सिरका। तो ये है नमक, ये तो साधारण नमक है, ये है नमक। तो ये सोडियम बेंजोएट। इसका सही जवाब क्या है? सोडियम बेंजोएट। इसका सही उत्तर है तुम्हारा आपका सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट खाद्यान्नों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित किसका उपयोग करते हैं? तो सोडियम बेंजोएट का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, किसी संस्थान की आर्द्रता जानने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? पेरिस्कोप, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर या पायरोमीटर। चलिए बताइए। तो इसका सही जवाब है, देखो दो चीज़ों में कन्फ्यूजन होती है, एक हाइग्रोमीटर की हाइड्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर जो होगा ये सही जवाब होगा हाइग्रोमीटर। ये आर्द्रता मापने के लिए होता है हाइग्रोमीटर। और ये जो हाइड्रोमीटर होता है ये तरल पदार्थों का सापेक्षिक घनत्व मापते हैं, इससे सापेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए होता है। सापेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए होता है हाइग्रोमीटर। पायरोमीटर उच्च तापमापी है, उच्च ताप मापी, जैसे सूर्य आदि का ताप ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है पायरोमीटर। पेरिस्कोप का प्रयोग जो है पनडुब्बी में होता है, पनडुब्बियों में होता है देखने के लिए पानी के अंदर, इसका प्रयोग होता है पनडुब्बियों में। पेरिस्कोप का प्रयोग कहाँ होता है? पनडुब्बियों में होता है। और हाइग्रोमीटर ये तो आर्द्रता मापने के लिए, आर्द्रता मापी। अगला प्रश्न है, वह कौन सी पर्यावरणीय परत है जो विकिरण को पृथ्वी में प्रत्यावर्तित करती है, वापस लौटाती है? स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर को जो हिंदी में कहते हैं हम लोग समताप मंडल, समताप मंडल। एक्सोस्फीयर कहते हैं वायुमंडल। ट्रोपोस्फीयर यह है क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल। और आयनोस्फीयर यह है आयन मंडल, आयनोस्फीयर है आयन मंडल। वायुमंडल की 5 परतें होती हैं। वायुमंडल की मुख्य रूप से जो है 5 परतें होती हैं, हम आपको बताएं 5 परतें होती हैं। नीचे से देखेंगे तो पहली होगी क्षोभ मंडल, इसके ऊपर जो मिलेगी वो होगी समताप मंडल, इसके ऊपर जाओगे जो मिलेगी वो मिलेगी मध्य मंडल, इसके ऊपर मिलेगा आयन मंडल, और इसके ऊपर जो मिलेगा वो मिलेगा बाह्य मंडल, बाह्य मंडल। समताप मंडल में ही हमारी ओजोन परत मिलती है। ये जो ट्रोपोस्फीयर है, स्ट्रेटोस्फीयर, इसमें क्या मिलती है?
ओजोन परत यहीं पाई जाती है। ओजोन परत क्षीण होने की वजह से पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणें आ जाती है सूर्य की। तो ये हमारे ओजोन परत जो है हमारे सूर्य की पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा करती है। पराबैंगनी किरणें से हमारे जो शरीर में त्वचा का कैंसर होने का खतरा रहता है, त्वचा कैंसर होने का खतरा बना रहता है। ओजोन परत को संरक्षित करने के लिए हम लोग ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं। ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं हर बार 16 सितंबर को। ओजोन परत की जो मोटाई मापी जाती है, मोटाई मापी जाती है डाप्सन मीटर। ओजोन परत की मोटाई मापते हैं डाप्सन मीटर से। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हेमिस गोम्पा नामक मठ कहाँ स्थित है? बोध गया में, लद्दाख में, गंगटोक में या थिम्पू में? तो हेमिस गोम्पा लद्दाख में स्थित है। लद्दाख में और भी मठ हैं, जैसे एक है लामा युरु मठ, लामा युरु मठ। दूसरा है थिनसे मठ, थिनसे मठ। तीसरा है मुलबेरव मठ, मुलबेरव मठ। ये सभी मठ जो हैं स्थित हैं कहाँ पे? लद्दाख में। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में मध्य भारत में कतिपय साड़ी बुनकर लंबे नाखून रखते थे और उनमें से चीरा लगाते थे ताकि धागों को मोड़कर बढ़िया किस्म की साड़ी बना सकें। ये साड़ियाँ क्या कहलाती थी? पटोला, संबलपुर, चंदेरी या ढकाई? तो ये कहलाती थी चंदेरी, चंदेरी, ये कहलाती थी चंदेरी। मध्य प्रदेश का अशोकनगर जिला है, मध्य प्रदेश में कौन? अशोकनगर जिला, जहाँ पर साड़ियाँ बनाई जाती। और ये कपास के जो है बारीक रेशों से बनाई जाती थी, कपास के बारीक रेशों से। बताते कि इतनी ज़्यादा बारीक रेशों से बनाई जाती थी ये कि एक साड़ी पूरी जो है मुट्ठी के भीतर समा जाती थी। चंदेरी की साड़ियाँ इतना जो है बारीक जो है कपास के रेशों से बनाई जाती थी। तो इसका कल्पना करना भी थोड़ा कठिन है कि एक पूरी साड़ी एक मुट्ठी के अंदर समा जाती थी। भारत में काजू का परिचय किन लोगों ने कराया? फ्रांसीसियों, पुर्तगालियों ने, कि डच के लोगों ने, ब्रिटिश ने? तो भारत में जो परिचय कराया काजू को, वो कराया था पुर्तगाली ने। पुर्तगाली सबसे पहले, पुर्तगाली एक आया था वास्को डिगामा। पुर्तगालियों में सबसे पहले आया था वास्को डिगामा और ये आया था 1498 में। कहाँ आया था? कालीकट, केरल में कालीकट आया था। और यहाँ के राजा जमोरी ने इसका बहुत स्वागत भी किया था। पुर्तगालियों ने अपनी जो पहली फैक्ट्री लगाई, पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई 1503 में कोचीन में। पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई 1503 में कोचीन में। और पुर्तगाली जो पहला वायसराय था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पुर्तगालियों का पहला जो है वायसराय था। पुर्तगालियों से सर्वप्रथम काजू, आलू, टमाटर, तंबाकू, ये सब काजू, आलू, टमाटर, तंबाकू, इन सबसे पहले परिचय कराया पुर्तगालियों ने। और पुर्तगालियों ने ही भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की थी। प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की थी पुर्तगालियों ने ही भारत में सबसे पहले। प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की थी पुर्तगालियों ने ही सबसे पहले। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया? आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए। राष्ट्रपति जो वीवी गिरी थे, वीवी गिरी जो है पढ़ाई के दौरान डबलिन में थे और डबलिन में जो है एक आंदोलन चल रहा था उस समय, वहाँ पे सिन फाइन
नाम का एक जन आंदोलन चल रहा था, उसी में इन्होंने भाग लिया, उसमें जुड़े, जिसकी वजह से इन्हें कॉलेज से निष्कासित भी किया गया और कुछ दिनों के लिए जेल भी जाना पड़ा। वीवी गिरी भारत के जो हैं चौथे राष्ट्रपति थे। ये भारत के चौथे राष्ट्रपति हैं वीवी गिरी। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली का मुख्य वास्तुकार एवं डिजाइनर कौन था? नई दिल्ली का मुख्य वास्तुकार एवं डिजाइनर थे एडविन लुटियंस। ऑप्शन सी एडविन लुटियंस। एडविन लुटियंस ने जो है हर्बर्ट बेकर के साथ मिलकर एक और इमारत का डिज़ाइन किया था। एडविन लुटियंस ने हर्बर्ट बेकर के साथ मिलकर एक और इमारत का डिज़ाइन किया था। वो है, कौन सा है इमारत? वो है इंडिया गेट। किसके साथ मिलकर? हर्बर्ट बेकर के साथ मिलकर इंडिया गेट का भी डिजाइन किया था। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सभी को पता होगा लगभग। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। हुमायूं की दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन बैठाया गया था? कन्नौज में 14 फरवरी 1556 को राज्याभिषेक हुआ कन्नौज में हुमायूं की मृत्यु के बाद 14 फरवरी 1556 को। और 1556 से 1560 तक 1556 से 1560 तक अकबर का जो संरक्षक था वो था बैरम खां। 1556 से 1560 तक अकबर का संरक्षक था वो था बैरम खां था। कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे? कुषाण देखो मूल निवासी थे चीनी तुर्किस्तान के। कुषाण वंश की जो स्थापना की थी, कुषाण वंश का जो संस्थापक था वो था कुजुल कड़फिसस। कुजुल कड़फिसस। और जो कुषाण वंश का सबसे जो शक्तिशाली, सबसे प्रतापी राजा हुआ वो हुआ, सबसे प्रतापी जो राजा हुआ वो था कनिष्क। इनकी 2 राजधानी, एक राजधानी थी पेशावर या पुरुषपुर, और दूसरी राजधानी थी कुषाणों की मथुरा। कुषाणों की दूसरी राजधानी थी मथुरा। कुषाण शासक जो कनिष्क था, इसके समय में ही, कनिष्क के समय में ही चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई थी। कहाँ पे हुई थी? कुंडलवन बिहार, कश्मीर में। ये कनिष्क जो था ना, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का, किस संप्रदाय का अनुयायी था? जो हीनयान महायान में विभाजन हुआ था संप्रदाय का बौद्ध धर्म का, तो ये महायान संप्रदाय का अनुयायी था। बौद्ध धर्म की महायान संप्रदाय का अनुयायी था कुषाण और कनिष्क। रेडियो तरंगों का वेग कितना है? रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? रेडियो तरंगों का वेग कितना होता है? हम आपको बता दें पहले कि वे तरंगे जिनका जो है तरंग दैर्घ्य 10 सेंटीमीटर से 100 किलोमीटर के मध्य होता है, वे तरंग रेडियो तरंगे कहलाती है। जिनका वेग जिनकी तरंग दैर्घ्य 10 सेंटीमीटर से 100 किलोमीटर के मध्य हो, रेडियो तरंगे कहलाती है। रेडियो तरंगे प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों हो सकती है। ये अयांत्रिक तरंगे, विद्युत तरंगे भी कहा जाता है। ये इन्हें जो रेडियो तरंगे हैं, अयांत्रिक तरंगे या इनको विद्युत तरंगे भी कहते हैं,
विद्युत तरंगे भी कहते हैं। इनको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। रेडियो तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की जो है आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है? टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल ये होती है 4.76 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। 4.76 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। 4.76 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। निम्नलिखित में से किसे एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से जानते हैं? एमराल्ड द्वीप समूह, एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से किसको जानते हैं? इसमें दो ही ऑप्शन है, देखिए। तो इसको जानते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, ये भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसको हम लोग एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से भी जानते हैं। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं जल्द ही आपसे हम अपनी अगली क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।